गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं जो हमने बीएससी पार्ट 1 में पढ़े थे उनको रिवाइज कर लेंगे। ये सभी फार्मूला उस समय भी बताया था कि ये सभी लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इस तरह के इंटीग्रेशन जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको सॉल्व करने में यूजफुल होते हैं। तो सबसे पहले इसका हम जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने टॉपिक पर आएंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो हमारे आज के टॉपिक का फिलहाल नाम है आपका सम इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज। तो सबसे पहले आपका फार्मूला आता है आपका 0 से लेकर इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स की पावर माइनस n माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू गामा एन। ये फार्मूला आपका जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और ये वाला फार्मूला आप इसको बिल्कुल बेस मानकर चलिए कि ये आपका कई बार यूजफुल होगा। जहाँ पर x की वैल्यू जो है वो किसको बिलोंग कर रही है, आपकी q प्लस को बिलोंग कर रही है। q प्लस क्या हो गया आपका रेशनल, आपके पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हो गए। ये आपका अगर x की वैल्यू इरेशनल नंबर है तो ये आपका फॉर्मूला लागू नहीं होगा। और इसके साथ आपने पढ़ा था कि गामा जीरो की वैल्यू क्या होती है आपकी, गामा जीरो इज इक्वल टू होता है आपका इन्फिनिटी। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला आता है आपका, ये है आपका 0 से लेकर इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स की पावर एन माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू गामा एन अपॉन ए की पावर एन। अगर यहाँ देखिए ई की पावर माइनस का ए एक्स, ई की पावर में माइनस एक्स के साथ क्या आया है माइनस का ए, तो यहाँ गामा एन अपॉन ए की पावर एन। और यहाँ पर इसके साथ एक फॉर्मूला यहाँ पर आता है कि गामा 1/2 इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी, गामा 1/2 इसकी वैल्यू होती है आपकी अंडर रूट में पाई। ठीक है, ये याद रखना है आपको। थर्ड फॉर्मूला आता है आपका ई की 0 से लेकर इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 2n माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू गामा एन अपॉन 2a की पावर n। नेक्स्ट वन इज द 0 से लेकर इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट पाई बाय 2। नेक्स्ट 0 से लेकर इन्फिनिटी कॉस की पावर m थीटा साइन की पावर n थीटा इज इक्वल टू गामा m प्लस 1 अपॉन 2 इंटू गामा n प्लस 1 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2 अपॉन 2। ये सभी फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं प्रॉपर। नेक्स्ट सेवंथ फॉर्मूला है आपका 0 से लेकर 1 m की पावर n माइनस x की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स। इसका एक फॉर्मूला आपका ये भी होता है, ये दोनों इक्वली होते हैं। 0 से लेकर इन्फिनिटी एक्स की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस 1, इसकी वैल्यू होती है बीटा m n के बराबर, जिसकी वैल्यू होती है आपकी गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n। नेक्स्ट एट फॉर्मूला है आपका 0 से लेकर इन्फिनिटी एक्स की पावर m माइनस 1, ये बीटा का एक्सटेंडेड वाला है, एक्स की पावर m माइनस 1 a प्लस बी एक्स की पावर m प्लस n डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर n b की पावर m बीटा m n। नाइन्थ फॉर्मूला है आपका गामा एन गामा 1 माइनस एन इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई। ये फॉर्मूला आपका डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट ये दो फॉर्मूले जो हैं ये आपके डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके दोनों फॉर्मूले हैं। ठीक, जीरो ये इसमें लिमिट नहीं लगाई है, अगर लिमिट लगाई जाएगी तो यहाँ पर हम इसकी लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे। ये इंटीग्रेशन की सॉल्व किया हुआ है। ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स अपॉन ई की पावर में कितना है आपका ए और साइन के साथ कितना है बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कॉन्स्टेंट अंदर। ई की पावर एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा ए ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स बाहर आ गया इंटू साइन बी एक्स, और ई की पावर एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई की पावर ए एक्स तो आपका बाहर रहेगा, और इसमें जो है साइन बी एक्स का हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहाँ पर सॉरी साइन बी एक्स का हम करते हैं डिफरेंशिएशन, तो माइनस के कॉस बी एक्स। तो ये आपका जब आप फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करते हैं तो ये आपका इंटीग्रेशन सॉल्व होकर आता है, इसको डायरेक्ट लर्न कर लीजिएगा। इसके साथ आता है आपका ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है ये भी आपका फॉर्मूला। नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ ये जो है आपकी इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज हैं, ये आपने 12th क्लास में पढ़ी होंगी, फिर से एक बार देख लीजिएगा। ये प्रॉपर्टी आती है आपकी माइनस ए से लेकर ए एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से लेकर ए एफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाता है अगर एफ आपका कैसा होता है इवन फंक्शन होता है, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स।
और ये इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होती है अगर ये आपका ऑड फंक्शन होता है f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। इवन फंक्शन किसे कहते हैं? अगर किसी भी फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स हम रिप्लेस कर दें और वही फंक्शन सेम हमें मिल जाए तो उस फंक्शन को कहते हैं हम इवन फंक्शन। और अगर उस फंक्शन में माइनस साइन के साथ डिफरेंस आए तो उस फंक्शन को कहते हैं हम ऑड फंक्शन। क्लियर? नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका 0 से लेकर 2a एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेकर a एफ एक्स इंटू डी एक्स इफ f2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। और नेक्स्ट आता है आपका इफ f2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का एफ एक्स। अगर ये आपका इवन है, यहाँ पर भी 2a लिमिट में से हम माइनस कर रहे हैं 2a माइनस एक्स और ये सेम फंक्शन हमें रिपीट हो रहा है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। और अगर सेम फंक्शन रिपीट नहीं हो रहा है तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 0 आएगी। नेक्स्ट आपका जो फॉर्मूला है वो है a से लेकर b एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू a टू बी एफ, ये लिमिट का दोनों का सम करके माइनस कर दीजिए एफ a प्लस बी प्लस एक्स माइनस a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये सभी फॉर्मूले आपने 12th में पढ़े हुए हैं। इसके साथ ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है, इसको भी डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। 0 से लेकर पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई बाई 2 कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आता है आपका माइनस का पाई बाई 2 लॉग 2। ये डायरेक्ट रिजल्ट लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, अगर आपका फंक्शन कोई पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड कितना है आपका t एंड a बिलोंग्स टू, जो कांस्टेंट नंबर है वो किसको बिलोंग कर रहा है, r प्लस रियल पॉजिटिव रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, देन एंटी टू a प्लस एंटी एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू a से ले, ये एंटी से एंटी एक तरह से कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ बचेगा 0 से लेकर a एफ एक्स इंटू डी एक्स। और एक फॉर्मूला है आपका इफ एफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड t then 0 to लेकर nt एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू n 0 to t एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं, इनको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद ये सभी फॉर्मूले आपके लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब आप पढ़ेंगे तो उसमें यूजफुल होंगे। ठीक, अब ये हमने स्टार्टिंग में कुछ जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले मैंने एक समराइज कर दिए हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो टोटली डिपेंडेबल होगा वो आपका फॉर्मूला पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूले लर्न है तो यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, अगर आपको फॉर्मूले लर्न नहीं है तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो वैसे तो मैं बेसिक आइडिया आपको पूरा दूंगी कि किस तरह से फॉर्मूला बने हैं, किस तरह से निकले हैं, किस तरह से हम इसका आंसर आएगा, लेकिन इसमें करीब आपके 15 से 20 फॉर्मूले होंगे जिनको आप डायरेक्टली लर्न कर लीजिएगा। कुछ थ्योरम्स होंगी जिन्हें हम डायरेक्टली लर्न करना होगा। ठीक है, आप उसको लिख लिख कर बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, तभी ये आपका सही रहेगा। ठीक, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में।